नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमको टिकटॉक पर भी फॉलो करिए जो इंडिया से बाहर हैं भारतीय लोग, और इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलो कर सकते हैं। साइकोलॉजी पे करिए और मेरे नाम पे करिए आदित्य सत्संगी। एक्स पर भी हम लोगों को फॉलो करिए। हम लोग काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं अपने चैनल में, सो यू लाइक इट। इनफैक्ट हम लोग साउंड का भी हम लोग काफ़ी बदल रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड पे। भारतीय नेवी क्यों फटाफट 11 शिप्स क्रॉस हुए हैं। 11 शिप्स क्रॉस हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, भारतीय शिप्स क्रॉस हुए हैं और भारत पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच गए, कुछ पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकन नेवी भी इन्वॉल्व है और अमेरिकन नेवी पाकिस्तानी कोस्ट के पास से ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तानी वाटर्स में है, और कभी कभी वो गल्फ की ओमान की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे पीछे हुती भी आ जाते हैं और वहाँ से ईरान के डायरेक्ट फायरिंग रेंज पे हैं। और अमेरिकन फोर्सेस का मैं देख रहा हूँ, यूएस नेवी का, कि दे आर रिट्रीटिंग। उनकी वजह से ड्रोन अटैक में रिट्रीट हो रहे हैं। भारतीय फोर्सेस ऐसा नहीं कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय नेवी ने दो डिस्ट्रॉयर्स, एक फ्रिगेट, एक सपोर्ट व्हीकल प्लस सपोर्ट शिप है, और एक और उन्होंने पीछे एक की तरफ और भी रखा हुआ है वहां पे फॉर लार्जर ऑपरेशंस। जो भारतीय शिप्स हैं, जैसे मैं अगर आईएनएस सूरत की बात करूं, ये लेटेस्ट विशाखापट्टनम क्लास शिप है। इस पे इसकी एआई एनेबल्ड है, 3 डायमेंशनल वॉरफेयर करता है, 7,400 टन इसकी कैपेसिटी है, और इसके अंदर 16 ब्रह्मोस है और 32 बराक 8 मिसाइल्स हैं। जो आपको मालूम ही है, बराक 8 इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इजरायली एंड इंडियन मिसाइल्स, जिसको भारतीय सॉफ्टवेयर, भारतीय प्रोपल्शन प्लस इजरायली टारगेटिंग के उसका कैपेबिलिटी है। और ये आईसा रडार से युक्त शिप है और ये 450 किलोमीटर रेडियस पे 3 डायमेंशनल वॉरफेयर कैपेसिटी रखता है, इंक्लूडिंग फाइटिंग विद ड्रोन्स, मल्टीपल ड्रोन्स। अगर कंपेयर करूं मैं इसे अमेरिका के आर्ले बर्के क्लास कैरियर शिप से, आर्ले बर्के क्लास शिप से, आर्ले बर्के क्लास पुराने शिप्स हैं। दे कैरी 96 टॉमहाउक मिसाइल्स लॉन्च सीक्वेंस में, और उनकी रेंज भी ज़्यादा होती है टॉमहाउक मिसाइल्स की। और लेकिन ये जो उनकी रेंज होती है 2000 तक, तो उसके लिए भारत के अलग मिसाइल्स हैं जो कि लॉन्च कर सकता है भारत। उसके अलावा भारत के 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो डीप ओशन में रहती हैं। इसका लोकेशन किसी को पता नहीं होता। नेवी चीफ और पीएमओ को भी पता होता है कहाँ पर है वो, और किसी और को पता नहीं होता। पीएमओ में भी 1 या 2 ऑफिसर्स को ही पता होगा। यहाँ पे हमारे चैनल पे आए थे वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी। उन्होंने बताया था कि उसकी इतना सीक्रेटिव प्रोजेक्ट होता है कि उसके लिए स्पेशल परमिशंस लगती हैं, इवन फॉर द वाइस चीफ टू गो। नेवल चीफ के लिए भी परमिशंस होती हैं वहाँ पे टू एंटर दैट प्लेस। फिर है आईएनएस शिवालिक जो स्टेल्थ फ्रिगेट है। वो 8 मिसाइल्स कैरी करता है ब्राह्मोस, और बाकी स्टोरेज में भी रहती हैं, बाकी जस्ट व्हाट आर फायर्ड इमीडिएटली। और बाकी उसके अंदर बराक 8 है, प्लस उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रडार है जो कि 2000 किलोमीटर तक देख सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। एंड सो इट्स अ वेरी केपेबल फ्रिगेट। उसकी 6200 टन उसकी कैपेसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। और आपको ये बात तो मालूम ही है, हमारे नेवी के सोल्जर्स बड़े बहादुर होते हैं। अमेरिकन नेवी के सोल्जर्स भी बहादुर होते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं इथोस, क्योंकि मेरे बहुत मित्र हैं यहाँ पे जो इथोस है, मैं उनको बोलता रहता हूँ सब बात। ऐसा नहीं कि मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप लोग देखिए, सोल्जर होता है। We have to respect all soldiers. So I have deep respect for American Navy soldiers also, and I have a deep respect for our भारत soldiers. दोनों में थोड़ा कैपेसिटी में फर्क होता है। भारतीय सोल्जर्स आर मोर रगेड, अगर देखा जाए तो मेंटली एंड फिजिकली, और अमेरिकन सोल्जर्स आर ऑल्सो रगेड, लेकिन उनका जो भोजन है थोड़ा सा अजीब सा होता है, एंड देयरफॉर वो जो डिटर्मिनेशन आता है, किलिंग टेंडेंसी नहीं रहती वहाँ पर। बट एनीवे, कंपैरिजन ये शो उसके लिए नहीं है। शो दूसरा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
जब भारतीय शिप्स पे अटैक किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरानियन एम्बेसडर को बुला के उसको डिमार्च दिया, उसको बोला कि भाई ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कम्युनिकेट किया आईआरजीसी को भी, लेकिन आईआरजीसी वो भाषा नहीं समझने वाला। आईआरजीसी को लगता है, जैसे पाकिस्तानियों को लगता है, था, पाकिस्तानियों को अब नहीं लगता, पाकिस्तानी सुधर गए। ये जितने भी शिप्स की मैंने बात किया, तीसरे फ्रिगेट का नाम मुझे पता नहीं और शायद वो डिस्क्लोज भी नहीं किया गया है, और दूसरे डिस्ट्रॉयर का भी नाम हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं। और अच्छी बात है, ये सारे शिप्स ने सिंदूर ऑपरेशन में पार्ट लिया था। सो दे ब्लॉकेड पाकिस्तानी कोस्ट। तो इनको पूरा एक्सपीरियंस उस टेरेन का पूरा मैपिंग करके रखा हुआ है। बाय द वे, पाकिस्तान एक नया नेवल बेस बना रहा है, ईरानियंस की देख के हिल्स में बना रहा है, शेल्टर्स बना रहा है, उसके लिए अग्नि 5 आएगा। तो पाकिस्तानियों को इस बार तो ऐसा मजा सिखाना चाहिए कि भाई सिंधु नदी को हमारे कब्जे में कर लो, सिंधु नदी हमारे पास होनी चाहिए, सिंधु के पश्चिमी तट पे होना चाहिए। और जो लोग रेडिकलाइजेशन से बोलते हैं वो लोग रेडिकलाइज पॉपुलर नहीं, उसको लॉस बना के निकाल दो वहां से। अभी बंगाल में तो फ्री इलेक्शन करा रहे हैं हम लोग, लॉस बनाओ, सेनाओं को भेजो, निकालो। कि चू कर रहा है कोई मुसलमान वहां से? अभी नहीं। ट्विटर पे लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, कोई धमकी दे पा रहा है? नहीं, डरपोक है। ईरानियन नेवी भी ऐसी है, ओके, डोंट कंसिडर देम टू ब्रेव। वो भी ऐसी है, डरपोक है वो छुप छुप के वार करते हैं, मिसाइल्स। अमेरिकन से लड़ सकते हैं क्योंकि अमेरिकन के साथ उनका सोचने का तरीका अमेरिकन का अलग होता है, इनका अलग होता है। भारतीय नेवी तो देसी स्टाइल में लड़ने वाली है, उनके बाप है हम लोग। जो प्राइड करते हैं ना ईरानियन पर्शियन सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे चाणक्य के टाइम में भी सीमावर्ती राज्य ये वही था, इराक, ईरान, मध्य देश तक हमारा सीमावर्ती राज्य चलता था, सीरिया तक। तो ये वही लोग हैं, तो हमको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये क्योंकि हम तो अपनी मानसिकता से लड़ेंगे ना इनके साथ, तो इनके बाप है हम लोग, पेरेंट सिविलाइजेशन है। पाकिस्तानी को समझना चाहिए, भाई पाकिस्तानियों तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है ना। वो वैसे भी इनब्रेड कल्चर तो रहते हैं, भाई बहन की औलाद है सारे। सो बट भारत जो है इज ए पेरेंट सिविलाइजेशन, हमको युद्ध करना आता है। और ये जो मेंटल सुपीरियरिटी है ये पर्शियंस को मालूम है, ईरानियन को मालूम है। चाहे कन्वर्टेड है, सारे के सारे कन्वर्टेड है, तो इसलिए तो बाहर से चिढ़ते हैं सारे, पिटेंगे पाकिस्तान से फिर भी जाएंगे पाकिस्तान के पास। इसी को बोलते हैं ना इनब्रेड कल्चर। एनीवे, वो उनकी किस्मत है, पिट तो रही है इस समय जितना डिस्ट्रक्शन किया है। कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जैसे बच्चों को मारा अमेरिकन नेवी ने, आई डोंट लाइक इट। और उस पर मैं बिल्कुल बोलूँगा कि बच्चों को बिल्कुल आपने डेलिबरेटली टारगेट किया है हेटरेड में, तो वो बिल्कुल ही गलत था। 2 टॉमहॉक मिसाइल नहीं जाती एक स्कूल के ऊपर ऐसे ही, तो आई विल स्पीक ऑन दैट। वो ईरानियन की वजह से नहीं, वो एक हमारा सभ्यता है, वो उसकी वजह से हम बोलेंगे, ओके। इसलिए नहीं कि ईरान से हमको कुछ है, नहीं। इस्लामिक रिजीम इज वन ऑफ द, भारत की दुश्मन है वो, हिंदुओं की दुश्मन है वो। और उनका जो उनकी टैक्टिक्स अच्छी रही हैं अमेरिकन के विरुद्ध, उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। भारतीय नेवी भी सीख रही है उससे। दोनों साइड में आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज उनकी टैक्टिक्स अच्छी हैं। दे हैव डिफेंडेड वेल अगेंस्ट ए मच लार्जर फोर्स, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। और अमेरिकन को भी बोलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आपने लॉजिस्टिक्स पावर आपने बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन आप उनकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाए, क्योंकि वो आपके जैसे सोचते नहीं है। तो उनको विलेनिफाई करना, अभी ईरान ने तो ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान। पहलगाम में हिंदुओं को मारा ईरान ने, उसी तरह से जूश मैसेकर्स भी किए हैं दूसरी कंट्रीज में, तो उनका सबक उसको मिल रहा है। बट एनीवे, बात हो रही है भारतीय नेवी के स्ट्रॉन्ग पोस्चर की। अब ये 2 या 4 शिप क्या कर सकते हैं? 6 शिप्स हैं। INS सूरत कैन कंप्लीटली ब्लैक आउट ऑल कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जब तक डंडा नहीं होता ना, कोई सुनता नहीं आपकी। जब डर हो ना सुताई का, तब सभी लोग सुनते हैं। यही है फर्स्ट इज गुप्तचरी। भारतीय गुप्तचरी ऐसी होनी चाहिए कि जो देश भारत का दुश्मन हो उसकी हम सरकारें बदल दें। दूसरा होता है मिलिट्री।
जो अभी दिखा रहे हैं। और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि मोदी जी का क्रिटिसिज्म जो मैं देख रहा हूँ एक्स पे और हर जगह, फॉर वॉट एवर रीजन, उन्होंने जो भारत को डिफेंड किया है, और ऐसा नहीं कि हमको कोई पैसा देता है, नहीं मैं तो बहुत दूर हूँ पॉलिटिशियन से, है ना। मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है किसी पॉलिटिशियन, अमेरिका में भी नहीं, वहां पर भी नहीं, पहले होता था, अब नहीं। तो एज ए न्यूट्रल पर्सन जो उन्होंने काम किया है, जिस तरह तेल के प्राइसेस भारत में नहीं बढ़े, गैस 11 शिप्स डिलीवर हो गए, ओके, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग मिलिट्री पावर। इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है। भारतीय नेवी आईएनएस सूरत इतना खतरनाक शिप है कि अमेरिकन, देयर इज नो अमेरिकन शिप आरके बर्ले क्लास करियर कैन काउंटर इट। प्रोबेबली माइकल मॉन्सूर, जो कि जूम वॉल्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रॉयर है, ब्यूटीफुल शिप, मैं गया था उसके ऊपर, और बहुत ही सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना है। बट स्टिल फायर क्या करता है, टॉमाहॉक, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं। सोचिए ना आप, भारत के एक, और ये जो ब्राह्मोस है वो इंडियन डिजाइन है, मैंने इसको डीप से स्टडी किया। P-90 जो मिसाइल है उसको कॉपी करके रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने बनाया, लेकिन द आउटकम इज टोटली डिफरेंट विच रशिया ऑल्सो डजंट हैव। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। और क्या हो सकता है इसमें नेक्स्ट जनरेशन ब्राह्मोस भी लगी हो, किसी को पता नहीं, क्योंकि डायमेंशन तो उसके लिटरली सेम ही है, जो कि 800 किलोमीटर पे मारती है। तो एंटायर कोस्ट लाइन, one BrahMos is equal to 32 Tomahawk missiles, same power. So India has more with destructive power and pinpoint accuracy. ये ships अपने आप ही decide कर लेते हैं, they can do destructive work. तो ये ship इतना powerful है और AI enabled environment से काम करता है 360 डिग्री 450 किलोमीटर के रेडियस में। There is no cut, means all American ships covered, plus most of the coastline of Pakistan covered at this time. Okay, अब ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है। उसके बाद शिवालिक है, शिवालिक से कम नहीं है, स्टेल्थ है वो, इट्स अ वेरी यूनिक डिजाइन, रशिया के में बना था ये। सो इट्स अ रशियन फ्रिगेट, वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। और इस तरह के जो बाकी 2 शिप्स हैं प्लस सप्लाई टैंकर्स, बड़ी फॉर्मिडेबल टीम लगाई है। टोटल 6 एयरक्राफ्ट प्लस ऊपर से डॉर्नियर, जो हमारा पोसाइडन भी उड़ रहा है, कवर दे रहा है, उसके पीछे न्यूक्लियर सबमरीन भी कहीं पे होगी, कोई सबमरीन होंगी कहीं पे, और ईरान तो विद इन रीच ऑफ इंडियन कन्वेंशनल सबमरीन से। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ओवरवेलमिंग फोर्स विद द डिजायर टू डिप्लॉय फोर्स, विद अ डिजायर टू यूज फोर्स, प्लस इंडियन डिप्लोमेसी की वजह से 11 शिप्स आए। ओके, ये बंदूक के उस पे। और ईरान को भी मालूम है कि वो इंडियन नेवी से मैस नहीं कर सकता, ईरान को मालूम है। ईरान करेगा तो उस पे उसका असर पड़ेगा। देखिए, हमारा तो महाभारत के प्रिंसिपल्स हैं, हम चाहे माने ना माने हम वही फॉलो करते हैं, माने ना माने हमारे सबकॉन्शियस में महाभारत है, रामायण है। अगर भारत में जन्म हुआ है, तुम चिढ़ सकते हो, गाली दे सकते हो, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस नहीं बदल सकते। तुम्हारे पूर्वज तो वही फॉलो करते थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब वो तो आएंगे ही जीन्स आपके, है ना, बाहर से जितना भी बोल लो, है ना। और ये जो फायर कवर है ऑल्सो कवर्स यूएई। यूएई नोस, यूएई के पास ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, यूएई कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ। और एक बात बता दूं मैं, 2 शिया और सुन्नी की जो लड़ाई होगी ना, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज ये लोग ज्यादा कर सकते हैं, एक को मार दिया गोली से, एक कर दिया, वो कर दिया, बट युद्ध ये लोग नहीं लड़ सकते। कोई भी इस्लामिज्म कंट्री युद्ध नहीं लड़ सकती, उसके अलग ही जज्बा चाहिए, ये डर जाते हैं फटाफट। तो आपने उधर अब लद्दाख आइलैंड को मार्क किया इंडिया ने, क्योंकि वो जो आइलैंड है इज हेवीली फोर्टिफाइड।
वो इंडिया के पास है, इंडिया को मालूम, उसको मार्क किया है। तो अगर कोई भी रीइंफोर्स करना पड़ेगा ईरान को, इट हैज टू डन थ्रू दैट आइलैंड, और वो आइलैंड इज सो हेवीली फोर्टिफाइड, उसकी कॉपी कर रहा है पाकिस्तान। वो तो अगर मुझे पता है तो भारतीयों को तो पता ही होगा, नेवी को पता ही होगा उसके फोर्टिफिकेशन। तो अगर मतलब कैसे अटैक होगा आप सोचिए ना। अगर हम देखते हैं वॉर गेमिंग बड़ा आसान होता है, इट्स लाइक ए चेस गेम, यू हैव टू टिक ऑल द पीसेस टुगेदर। अगर उसको भारत को कुछ करना पड़ेगा कि वहां से गन फायरिंग हो रही है, किसने फायरिंग करी, किसने नहीं करी। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स बोल रहे हैं कि भारत ने उस बोट को आइडेंटिफाई किया। ये सब मैं नहीं मानता। पाकिस्तानी चैनल्स को कभी सीरियसली लेना नहीं चाहिए, उनको बुलाना भी नहीं चाहिए किस चैनल पे, भारतीय चैनल पे। तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो, बट वो सब नहीं हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरानियंस नो कि व्हाट इज द पावर। और कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने डिस्ट्रॉयर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, उसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे फॉर ईरानियन सबमरीन्स टू ट्रैक। तो ऐसा वो लोग ट्राई भी नहीं करेंगे। बट बिलीव मी, दीज टू इंडिया के जो एसेट्स हैं वो अंडर वाटर कैपेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेशली द शिवालिक। शिवालिक इज बिल्ड फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में अब इनकी मेजर सबमरीन्स भी आ जाएंगी, बिकॉज दैट इज ऑलवेज प्लान, क्योंकि पाकिस्तान के पास मेजर सबमरीन दी गई थी बाय ईरान। ओके, तो इसलिए उसको प्लान करके लाया गया है। तो दैट मीन्स हम अंडर वाटर नजर भी रख रहे हैं, ओवर द वाटर नजर भी रख रहे हैं, सरफेस कंबैटेंट एज वेल एज अंडर वाटर कंबैटेंट, दोनों का नजर रख के हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्लस ऊपर से भारत का पोसाइडन भी उड़ रहा है रेगुलर इंटरवल्स पे, और अगर जरूरत पड़ेगी देन यूएई इज गोइंग टू गिव अस हेल्प फॉर एक्सेस। यूएई का इंटेलिजेंस नेटवर्क अच्छा होता है, और खमेनी को जो मारा गया था वो यूएई के इंटेलिजेंस की वजह से मारा गया था। इसीलिए इजराइल से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान ने यूएई के ऊपर गिराए। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई द यूएई वाज बॉम्ब्ड मोर देन इवन इजराइल। इसकी वजह से, क्योंकि उसके अक्रॉस द खाड़ी है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस में तो वो सब दिख रहा है उसको। सो दे आर द वंस हु प्रोवाइडेड, अमेरिकन प्लानर्स वहां पे बैठ के, और इजराइल और सऊदी इन सब ने मिलकर किया। अच्छा, इस सब के बीच में अजीत डोभाल पहुंच जाते हैं सऊदी अरेबिया। ना सऊदी अरेबिया में उनको वेरी हाई मिनिस्टर, जो उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से इक्विवेलेंट पोजीशन, उनको एयरपोर्ट पर ग्रीट करने आते हैं, जिसपे लोगों ने मजाक बनाया जैसे जूनियर। सऊदीज ने क्लैरिफाई किया भाई ये जूनियर नहीं है। इंडिया में तो आपको मालूम है कैसे लोग हैं, वो सेक्युलर जो होते हैं ना, सिक्युलर उस टाइप के। सो सेक्युलर मतलब होता है नास्तिक। सेक्युलर वर्ड होता है अमेरिका, इंडिया के लिए है ही नहीं वर्ड। उसका अर्थ होता है चर्च और स्टेट में सेपरेशन। भारत में चर्च तो नहीं रूल करता है। स्टालिन को सिखाना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए सेक्युलरिज्म है, तो दैट मीन्स यू शुड अप्रिशिएट हिंदूज ऑल्सो। तो चर्च वहां पे रूल कर रहे हैं ना, सारे स्टालिन के गुरु फॉरेन में बैठे हुए हैं, और वहां से उसकी चाबी घुमेड़ते हैं, वो अपने टेढ़े मुंह से फिर बात करना शुरू कर देता है ना। सो दिस इज द पोस्चर, एंड दैट्स व्हाई ईरानियन मिलिट्री IRGC अलाउड, क्योंकि दे नीड टू नो कि व्हाट इफ यू डोंट कंप्लाई विद दिस, और भारतीय नेवी को टारगेट करते हैं, तो इंडिया विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन। तो आपकी मिसाइल्स भारत पे आ नहीं सकती, अगर आएंगी तो फिर हो जाएगा गदर। वी विल सी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंडिया। सो एनीवे, दिस वाज द होल सिचुएशन, और देखते हैं आगे क्या होता है। डू ज्वाइन अवर लाइव टुडे एट 9 PM। उस पर हम लोग नया सीरीज पे बात करेंगे, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, और थर्सडे को हमारा महाभारत का सीरीज चलेगा इन मच मोर डिटेल्ड वे। हर किसी का टॉपिक, महाभारत इज वेरी वास्ट, उधर तो कुछ भी टॉपिक आप डिस्कस कर सकते, ऐसा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू डू ज्वाइन। आई विल सी इन द लाइव सेशन लेटर टुनाइट, और हमारे बाकी रिकॉर्डिंग्स भी चल रहे हैं, और कल हम आपको वेरी स्पेशल बंगाल की अपडेट देने वाले हैं। You will be from the ground reporter, absolutely new person. Or so thank you all very much for watching. Namaste, Jai Jagannath. And if you have not become a member, do become a member to watch our members only content. और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।
टर्न ऑल नोटिफिकेशंस ऑन। और आप सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोगों को, तो आप लिंक सारे यूपीआई, पेपाल, जो भी लिंक्स हैं, आप वहाँ पे हमको सपोर्ट कर सकते हैं। यूएस में तो जेल इज़ द बेस्ट वे टू सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।